नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो जैसे कि आपको पहले से पता चल ही गया होगा कि आज किसके बारे में बात होने वाली है, क्योंकि थंबनेल देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हमें क्या जानकारी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, इस बार जो मकर संक्रांति है वो बहुत ही पावन पर्व है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति पे बहुत सारे योग बन रहे हैं। अमृतकाल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और भी बहुत से शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस बार षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन पर आ रही है। मकर संक्रांति जो कि जिस दिन सूर्य देव अपने मकर राशि में उत्तरायण प्रवेश करेंगे और उत्तरायण होंगे, वहीं पर षटतिला एकादशी जो है वो भगवान हरि नारायण को प्रिय है। ये एकादशी पर किया गया व्रत आपके पिछले 1000 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। तो ये पर्व जो है ये बहुत ही पावन पर्व है, क्योंकि इसमें षटतिला एकादशी और साथ ही मकर संक्रांति दोनों ही शुभ दिन एक साथ आ रहे हैं। इसी कारण इस दिन बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं। यदि आपने पिछले किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे आपको सफलता पानी है, तो मकर संक्रांति के दिन किया गया एक महा उपाय आपको उस समस्या से निजात दिलवा सकता है। मित्रों, इस बार की जो मकर संक्रांति है उस दिन कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें यदि आप ये एक महा उपाय करते हैं तो यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो उसके चांस 99% बढ़ जाते हैं। पर मित्रों, इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि यदि आपने उस कार्य यानी उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत की हो, लगन की हो, तभी लगन से आपने उसमें मेहनत की हो तभी वह आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ये उपाय कर लेने से आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आपका अभी कुछ समय में कोई एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आप किसी एग्ज़ाम की कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मकर संक्रांति के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय होने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपको जल के अंदर तिल जरूर डालने हैं। तिल और साथ में गंगा जल मिलाकर आपको सूर्योदय के बाद में स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात आपको जहाँ पर आप पूजा करते हैं, आपका जो पूजा स्थल है घर में, वहाँ पर आपको एक छोटा सा पाटा लेना है। उस पे लाल रंग का वस्त्र बिछाकर आपको उस पे अक्षत के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। फिर आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल भरना है, यानी कि एक लोटा लेना है जिसे आपको जल से भरना है और फिर उस कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, साथ में कलावा उसके चारों ओर बांधना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा कलावा हनुमान जी को वस्त्र रूपी अर्पित करना है। फिर आप हनुमान जी के समक्ष एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। साथ में आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है और सबसे विशेष बात, आपको 9 लौंग हनुमान जी को समर्पित करने। लौंग जो होता है वो हनुमान जी को आपको समर्पित करने हैं 7 मात्रा में। उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए और हाथ में जल लेकर उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए वो जल जो है वो पुष्प पे अर्पित कर दीजिए। फिर आपको सबसे पहले 3 राम स्तुति का पाठ करना है। मित्रों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप राम स्तुति का पाठ करें तो आप किसी पुस्तिका से करें, किसी चीज में देखकर करें, उसके ऊपर अंगुली रखते हुए उस पुस्तिका को पढ़िए जैसे कि पाठ पढ़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको राम स्तुति के 3 पाठ करने हैं। उसके बाद आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ भी आपको इसी प्रकार से करने हैं, उस पर अंगुली रखते हुए आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। ये पाठ करने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामना वापस याद दिलवाइए हनुमान जी को, और उसके बाद में जो जल का कलश आपने भरा है उस जल को उठाकर आपको सूर्य देव को अर्घ देना है।
सूर्य देव को चढ़ाना है। जब आप वो जल सूर्य देव को चढ़ाएं तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूर्य दिखाई देने चाहिए। सूर्य देव जब दिखाई दे तब आपको वह जल सूर्य देव को अर्पित करना है। तब आपको अपने मन में सूर्य देव के नामों का जप करना है, साथ ही एक आदित्य स्तोत्रम करना है। लेकिन मित्रों, ये सब कार्य आपको केवल और केवल मकर संक्रांति के दिन ही करने हैं। यदि आप निष्ठा और पूरे भाव से ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये जो उपाय है ये बहुत चमत्कारिक है। पिछली बार मकर संक्रांति में कुछ लोगों ने किया था जिससे इसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिला था। इसलिए यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अच्छी तैयारी की है पर किसी कारणवश आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो इस बार 14 जनवरी के दिन आप ये उपाय मकर संक्रांति पर अवश्य करिए। बजरंगबली दादा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। देखिए, हनुमान दादा संकट मोचन है, साथ में वे बुद्धि के दाता है, तो बुद्धि प्रदान करते हैं। वहीं सूर्य देव जो है वो तो इस पूरे विश्व के गुरु है, जगत गुरु है, क्योंकि हनुमान जी ने भी स्वयं शिक्षा प्राप्त सूर्य देव से की थी। तो इन दोनों ही उपायों में आप हनुमान जी की उपासना और सूर्य देव की उपासना करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आए मित्रों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये उपाय मकर संक्रांति पे किया था या नहीं।